तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में क्या आएगा, आपने अभी तक पढ़ा है, सपोज कीजिए ये पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, इस तरह का पढ़ा है आपने, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अगर P पता हो और आपको P पता हो और H पता हो तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू दी है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। समझ करें, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने होंगे स्पेसिफिक एंगल के लिए। ठीक है, तो मैं इस पर लंबे में नहीं आऊँगा कैसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, इसके बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसके बाद एक वीडियो डालूंगा कि क्यों और कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, वो टेबल याद करनी बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए एक टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, ये देखिए, मैं इसको आपको याद करने के तरीके ही बताऊंगा कैसे याद करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, ये एंगल की मेजरमेंट है ना, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। पहला स्टेप है ये लिखना। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, ये बनाया आपने, ये आपने साइन लिख दिया। ठीक है, साइन के बाद आपने कॉस लिखा। ठीक है, कॉस के बाद आपने टेन लिखा, टेन के बाद आपने क्या लिखा, कॉट लिखा। ठीक है, कॉट के बाद आपने क्या लिखा, कॉसेक लिखा, कॉसेक लिखा, कॉसेक के बाद क्या लिखा आपने, सेक लिखा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि पहले क्या टेबल लाएंगे, देखो फिर मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया। देखिए कैसे गलत करा मैंने, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये देखिए कैसे लिखा, सॉरी थोड़ी गलती होगी मेरे से, कोई नहीं, अभी आपको समझा देंगे हम। ठीक है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद कॉसेक, इसके बाद सेक। ठीक है, बहुत इजी है आपको। ये यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री आएगा, फिर 90 डिग्री आएगा। ठीक है, समझ में आया। इस टेबल को भरेंगे कैसे, देखिए ये तो फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर आएगा √3/2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये लाइन आपको याद रखनी है। कितनी लाइनें रखनी है, पहले ये लाइन याद रखनी है, इसको लिखना सीखना है, फिर इसकी सीक्वेंस सीखनी है, फिर केवल ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ समझ लें, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2, साइन 45 कितना होगा, 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2, साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे इस टेबल को। अब देखिए ये अगर मुझे याद है तो मैं ये सब के सब अपने आप खुद भर सकता हूँ। कैसे भरेंगे, देखिए अब कॉस आया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये याद है, पहले 1 आएगा यहाँ पे, फिर इसके बाद ये उल्टा कर देंगे इसे। ठीक है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। समझे कैसे भरा मैंने, पहले ये लिख लिया, इसको लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करा, ये फिर ये, देखिए ये आया पहले, फिर ये आया, सही है, उल्टा भर देंगे। अब आपको टेन वाला भरना है। टेन पता है क्या होता है आपको, टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको। इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, ठीक है, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब टेन का निकालना है आपको। टेन आपको पता है, फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है एक्सरसाइज 8 में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टेन को ये निकालने के लिए कर देंगे ये अपॉन ये, साइन अपॉन कॉस करते हैं ना, टेन थीटा कितना होता है, साइन अपॉन कॉस,
होता है। तो इसकी 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए ये अपॉन ये कितना आएगा, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे √3 आएगा। ये अपॉन ये देखिए पूरा सेम है, तो कितना आएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। फिर ये अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा √3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1/0 आएगा। किसी भी चीज़ यहाँ पे कितना है 1/0 आएगा ना। 1/0 क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। तो 1/0 आया ना, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। भर दी टेबल देखिए मैंने, तो इसको क्या पढ़ेंगे, tan 0 डिग्री कितना है 0, tan 30 डिग्री कितना है √3, ठीक है। tan 48 डिग्री कितना है 1 आया, tan 60 डिग्री कितना है √3 आया, tan 90 डिग्री कितना है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉट को याली टेबल भरने की, याली ये भरने के लिए 2 तरीके हैं। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, या तो आप ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये कर दीजिए उल्टा, ठीक है। या फिर कॉट का भरने के लिए करिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कहाँ से, यहाँ से। देखिए यहाँ से नॉट डिफाइंड पहले आएगा, √3 ये आया, फिर 1, फिर √3, फिर 0। समझ में आया। 10 का लिख दिया, कॉट का कहाँ से होगा, कॉट का उल्टे यहाँ से लास्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे करके। अब आया कॉसेक। कॉसेक आपको पता है क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा होता है, पता है आपको। तो 1 कॉसेक कितना होगा, 1 ये है ना 1/0, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, ये 1/0 होगा ना, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब 1/2 ये आएगा, ये ऊपर चले जाएगा, 2 कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अब 1/1/√2 कितना आएगा, √2 आएगा। 1/√3/2 कितना आएगा, 2/√3 आएगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री कितना होगा, नहीं सॉरी ये कितना आएगा, 1/1 कितना है 1 आएगा, ठीक है। अब सेक कैसे बनेंगे, यहाँ से उल्टा। सेक को निकालने के 2 तरीके हैं। कॉस का उल्टा होता है तो 1/1 ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये कर दिए, या यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए उल्टा भरना। ये यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2/√3 √2, फिर आएगा 2, फिर आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। ये आपको टेबल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार बनाइए इसे, 3-4 बार बनाइए। ये 3-4 बनाने का क्या होगी, आपको बाय हार्ट याद हो जाएगी। इसे याद करना है टेबल को बिल्कुल, इसका बहुत यूज़ है अभी। मेनली साइन कॉस टेन के तो आपको बाय हार्ट याद ही होने चाहिए, ठीक है। साइन और कॉस के बाय हार्ट याद आपको होने चाहिए। करिए, रुक जाइए अभी।